सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए, ये हमारा लास्ट टॉपिक सर्कल का है। तो उसमें देखो 3 जो हमारे सब्जेक्ट केसेस होते हैं 3 होते हैं, बड़ा ज्यादा से ज्यादा 3 होते हैं, ठीक है ना। उनमें 2-3-1 हो या 1-2-3 हो, जो भी होगा देखना ये कि फर्स्ट पर्सन है या नहीं। अगर तो फर्स्ट पर्सन नहीं है, 3 हो या 2, अगर फर्स्ट पर्सन होगा तो अवर होगा। अगर आपको फर्स्ट पर्सन नजर नहीं आ रहा है तो आप सेकंड पर्सन देखो है उसके अंदर, तो सेकंड पर्सन का पॉजिटिव कर दो। अगर सेकंड पर्सन नहीं है तो फिर देखो थर्ड पर्सन अगर 2 है, माना ही और शी है, ठीक है, तो आप उसका दिया कर दो। और ये सब तब होगा जब आप इन अल्फाजों को, सब्जेक्टिव केसेस को एंड से या ऐसे किसी कंजंक्शन से ज्वाइन करेंगे, तब होगा ये प्लूरल। अगर आप ओ आर और नोर से ज्वाइन कर रहे हो इन अल्फाजों को, तो आपका प्लूरल नहीं होगा। लास्ट जो सेकंड सब्जेक्ट होगा उसको देखकर आप पॉजिटिव इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा लास्ट टॉपिक था। मैं इस पे बात नहीं करता क्योंकि अब टेस्ट बिल्कुल करीब है, तो हमें मतलब कुछ आगे पढ़ना है। इसके अंदर पॉजिटिव के अंदर एक और स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई थी, यानी पॉजिटिव केस के अंदर जब हम अपस्ट्रॉफी पढ़ रहे थे, तो ये हमारी लास्ट पॉइंट है पॉजिटिव की। उसके बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक और मैंने आपको पॉइंट बताई थी जब हम अपस्ट्रॉफी पढ़ रहे थे, क्योंकि अपस्ट्रॉफी के यूज के अंदर भी पोजीशन की बात की थी हमने। तो इसमें पता है क्या, यानी we can't put determinants together, मतलब ये कि जो आपका यानी पॉजिटिव डिटरमिनर है, देखो ये एक पॉजिटिव डिटरमिनर है जिसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। यानी इसका स्टेटमेंट पता है क्या, मैंने अभी आपको बताया, मैंने इसकी सिचुएशन स्टेटमेंट ये बताया कि वी कांट पुट डिटरमिनर्स टुगेदर, माना 2 डिटरमिनर्स हम एक साथ इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है ना, एक ही वक्त हम नहीं इस्तेमाल करते। तो आप बोलेंगे 2 डिटरमिनर्स कैसे, आप लिख सकते हैं वी कांट पुट 2 डिटरमिनर्स टुगेदर। यानी आप अगर ये भी लगा रहे, यानी आर्टिकल लगा रहे, और आपने इधर जो माय भी लगा लिया, माय बुक आपने लगा लिया, तो देखो ये एरर है, ये गलत है। माना we can't put 2 determinants together like articles और demonstrative words, यानी आर्टिकल्स या दिस दैट या these those वाले जो अल्फाज है ना, वो आप नहीं लगाएंगे। माना अगर आपने ऐसी स्ट्रक्चर इस्तेमाल की, कौन सी, आर्टिकल्स भी लगाए या डेमोंस्ट्रेटिव वर्ड्स भी लगाए, देखो डेमोंस्ट्रेटिव यानी डेमोंस्ट्रेटिव वर्ड्स भी लगाए। डेमोंस्ट्रेटिव वर्ड्स कौन से, दिस हो गया, दैट हो गया, दीज हो गया, दोज हो गया, वो अल्फाज भी लगाए। प्लस आपने जो है वो माय लगाया, ठीक है, या आपने योर लगाया, या आपने अवर इस्तेमाल किया, या आपने हर इस्तेमाल किया, या साथ में आपने हिज इस्तेमाल किया, ठीक है, या फिर आपने प्लस नाउन इस्तेमाल किया, एटसेट्रा, मतलब ये वाले अल्फाज जो है। तो ये वाले जो स्ट्रक्चर मैंने पूरा स्टेटमेंट लिखा है ना, ये वाला स्टेटमेंट पूरा गलत है। माना यहाँ से लेकर जो मतलब ये तो मैंने लिखा माय बुक, तो देखो आर्टिकल आया उधर, डेमोंस्ट्रेटिव या इनमें से कोई एक और आए या दिस या दैट आए, तो ये पूरा स्टेटमेंट जो आपका गलत है, मतलब ये इधर होगी। अब माय बुक या मैं लिखूं इधर, देखो दिस दिस हर, ठीक है ना, दिस हर कार, तो हमने ये लिख लिया दिस हर कार। देखो ये डेमोंस्ट्रेटिव वर्ड आ गया और ये पॉजिटिव डिटरमिनर हो गया। सुनो, ये आपको बात समझ में नहीं आ रही, मैं वापस समझाता हूँ। पता है क्या है, यहाँ पर कौन सा क्लेश हो रहा है, यहाँ पर ये क्लेश हो रहा है या ये एरर हो रही है कि हमारे पास हमने 2 डिटरमिनर्स एक साथ इस्तेमाल कर दिए। कौन से 2 वे, एक पॉजिटिव जो वर्ड है, पॉजिटिव एडजेक्टिव्स जो है वो डिटरमिनर्स ही कहलाते हैं। क्यों डिटरमिनर्स कहलाते हैं, क्योंकि इनके बाद नाउन आ रहा है, इनके बाद नाउन आ रहा है, ठीक है। तो भाई ये तो या तो हम खाली लिखें अकेला, माय बुक लिखें, हर कार लिखें, योर क्लास लिखें, ठीक है, या डियर टीचर्स लिखें, मतलब ऐसा कोई अकेला यूज करे तो वो सही है। हमने पता है क्या किया है, यानी ये भी डिटरमिनर माना आर्टिकल की सूरत में, दूसरा देखो हमने ये भी डिटरमिनर पॉजिटिव की सूरत में, तो एक ही जगह पर एक ही नाउन के साथ हमने
हमने दो दे दिए एक ही नाउन के साथ, सेम नाउन के साथ हमने देखो एक ये दिया एक ये दिया, ये टू गलत हो गई। अगर हम इस तरीके से लिखेंगे तो देखो एरर है। तो मैंने आपको कहा कि अगर ये या डेमोस्ट्रेटिव हो जो मैंने अभी दिस का दिया या दैट का या दिस का, या आप द लगाए उधर पॉजिटिव वर्ड्स के साथ, पॉजिटिव कौन से पॉजिटिव डिटरमिनर्स वाले, जैसे यूर पढ़ाया हुआ, प्रोनाउन की बात मैं नहीं कर रहा, इनकी प्लस नाउन, तो ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है, माना इधर भले आप माना ये भी क्रॉस लगा लो उधर भी लगा लो, ये गलत है। लेकिन आप बोलेंगे सर हमें यही सेम स्टेटमेंट जो है ना सिचुएशन है, हमें ऐसे फॉर्म में हमें लिख के दो, सही लिख के दो, सही बताओ हम किससे लिखें, ये तो हमारा गलत हुआ। तो देखो इसके लिखने का सही तरीका ये है कि हम ये तो एक साथ नहीं लगा सकते, ठीक है, तो हम एक साथ नहीं लगा सकते तो हमें कोई एक ड्रॉप करना पड़ेगा, यानी या तो आप इसको ड्रॉप कर दो तो फिर आपका सही हो जाएगा, या तो आप इसको ड्रॉप कर दो फिर सही हो जाएगा, मैं ना दोनों में से कोई एक जो ड्रॉप करना पड़ेगा तब सही होगा। लेकिन आप कहते हैं दोनों हम ड्रॉप नहीं करें, यानी डिटरमिनर भी आए एक और साथ साथ उसका पॉजिटिव का भी मतलब आए, पोजीशन वाली मीनिंग भी आए, ये दोनों आए, तो उसके लिखने का तरीका ये है कि हम एक डिटरमिनर लिखेंगे। डिटरमिनर कौन सा, डिटरमिनर से ज्यादा मैं स्पेसिफिकली लिखता हूँ, ठीक है, आप पहले आर्टिकल्स लिखें, ठीक है, या आप डेमोस्ट्रेटिव लिखें, ठीक है, आप पहले डेमोस्ट्रेटिव लिखें और प्लस जो है वो आप नाउन लिखें, प्लस आप ऑफ लिखें, प्लस जो लिखेंगे लास्ट में है ना, ये जो हमारी इनकरेक्ट हो गई स्ट्रक्चर, इसको हम इधर सही करके लिखते हैं। ऊपर वाला स्टेटमेंट देखो ये इनकरेक्ट हुआ, इसको सही करके लिख रहे हैं, ठीक है। आर्टिकल्स लिखे या डेमोस्ट्रेटिव लिखो, तो जैसा लिखा हुआ है आर्टिकल्स लिखें, डेमोस्ट्रेटिव लिखें, प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस पॉजिटिव, और पॉजिटिव कौन सा होगा, अब पॉजिटिव प्रोनाउन लिखेंगे, पॉजिटिव प्रोनाउन लिखेंगे। अब देखो ये हमारा गलत हो गया तो हम इसको सही करके लिखते हैं, ये आर्टिकल है हमने लिखा आर्टिकल, फिर क्या किसकी बारी है, नाउन की, हमने लिख लिया नाउन, उसके बाद क्या लिखना है, ऑफ लिखना है। अब हमें क्या लिखना है, इसका ही पॉजिटिव लिखना है, तो इसका पॉजिटिव लिखेंगे अब बुक ऑफ माइंड, ठीक है, देखो ये करेक्ट हो गया, अब बुक ऑफ माइंड देखो हमारा करेक्ट हो गया, हम इस तरीके से करके लिखेंगे। तो अब जब हम सेंटेंस पूरा भी बना मतलब बना सकते हैं, अब बुक ऑफ माइंड was read by, ओके, या बुक ऑफ माइंड was stolen, इधर आप प्लूरल भी कर सकते हो, अगर प्लूरल करेंगे तो अब अगर मत लगाना, बुक्स होगा तो फिर वर्ब प्लूरल कर देना, इधर these भी लगा सकते हो, these books of mine, माना प्लूरल करेंगे तो आप these लगाएं तो these भी लिख सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर देखो हम लिखते हैं, देखो these ideas, देखो these ideas of hers, देखो ये इस तरीके से लिखेंगे। फिर जैसा नाउन होगा वैसा वर्ब लगा, जैसा नाउन होगा जब सेंटेंस बने तो जैसा नाउन वैसा वर्ब लगा। तो आप देखो अब आर्टिकल डिटरमिनर नाउन के साथ लगा रहे हो, लेकिन इधर जो सेकंड डिटरमिनर आ रहा था, इधर जो नाउन के साथ डिटरमिनर आ रहा था उसको हमने हटा दिया। अगर हम नहीं हटाते तो वो एरर है, वो कैसे लिखेंगे, वो हम फिर पॉजिटिव फॉर्म प्रोनाउन में लिखेंगे, ना कि एडजेक्टिव में लिखेंगे, क्योंकि एडजेक्टिव में गलत हो जाता है। इधर अगर एडजेक्टिव लिखेंगे, देखो इधर लिखते अब बुक ऑफ माइंड भी लिखते हैं और दूसरा मैं लिखता हूँ अब बुक ऑफ माइंड, तो मुझे बताओ आगे आओ आगे आओ, आप थोड़ा टाइम पे आया करो, ये खाली पड़ी है, आगे बैठ जाओ। अच्छा अब बुक ऑफ माइंड, तो अब आप देखो माइंड भी लिखा, माय भी हमने लिख लिया, ठीक है ना, तो ये सही है गलत, गलत हो गया, क्योंकि इसको क्या चाहिए, नाउन चाहिए, तो नाउन तो इधर आ गया, तो अब ये डबल नाउन तो नहीं देंगे, तो देखो ये गलत हो गया। तो ऐसे जो स्ट्रक्चर्स होती है, ठीक है ना, जैसे ये लिखा हुआ है दिस हर का, बताओ मैं कैसे लिखूं इसको, दिस, देखो आपने ये इधर लगाया, फिर जो नाउन इधर लगाया, फिर आपने ये लगा लिया, अब हर हमने लिख दिस कार आप हर्ष, ठीक है, हर्ष लिखें, आपकी मर्जी है जो लिखें, यूअर्स लिखें, ठीक है, या हिज लिखें, क्योंकि हिज अकेला भी हो सकता है। तो देखो हम इस तरीके से लिखें, तो एक बार वापस सुनो जल्दी, यानी टॉपिक का नाम सेम पॉजिटिव केस, फिर कौन सी होती है एरर, मतलब ये होती है कि जो पॉजिटिव डिटरमिनर्स होते हैं, यानी ये जो है डिटरमिनर्स हमारा माइंड
या यूर वगैरह ऐसे जो अल्फाज होते हैं, ये इनको हम डिटर्मिनर्स कहते हैं पॉजिटिव। इनके साथ अगर आप क्या लगाते हो, आर्टिकल्स या डेमोस्ट्रेटिव वर्ड्स लगाते हो। ये डेमोस्ट्रेटिव माना कौन से, दिस दैट दीज दोस, ये वाले वर्ड साथ साथ अगर आप इनके साथ लगाते हो या आर्टिकल्स लगाते हो, यानी अ या द प्लस ये डिटर्मिनर और नाउन लगाते हो, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है, गलत हो जाएगा। तो इनको करेक्ट करने के लिए, ठीक है, इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि आर्टिकल्स हम पहले लगा लेंगे या डेमोस्ट्रेटिव पहले लगा लेंगे, उसके बाद नाउन। और जो एक हमारा पॉजिटिव वाला जो डिटर्मिनर है, हमारे पास दो ऑप्शन पड़े पॉजिटिव करने के लिए, हमारे पास दो ऑप्शन पड़े। दो कौन से पड़े, आपके पास एक पॉजिटिव डिटर्मिनर के फॉर्म में पड़ा है, दूसरा देखो प्रोनाउन के फॉर्म में पड़ा है। तो हमारे पास इसका कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं, तो हमें पॉजिटिव भी करना है और डिटर्मिनर भी रखना है। तो हमारे पास जब दो ऑप्शन पॉजिटिव करने के लिए पड़े, तो हमने पॉजिटिव प्रोनाउन इधर इस्तेमाल करके वही सेम मीनिंग जो निकाल दी और इसको अपने इधर ही रख लिया, ठीक है। अगर हमें आप बोले सर पॉजिटिव करना नहीं है, तो पहले इसको हटाकर ये सेम रख लो तो भी सही हो जाएगा, इसमें मतलब गलती नहीं है। तो हम देखो इस तरीके से ये नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो इधर जो वर्ड आएगा आपका, इधर जो वर्ड आएगा वो आपका पॉजिटिव आएगा, ठीक है। इधर नाउन वो सॉरी जो प्रोनाउन आएगा वो पॉजिटिव आएगा। इधर अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे हर्ष के साथ, अवर्स के साथ, मतलब ऐसी यूवर्स के साथ अपॉस्ट्रोफी अगर लगाएंगे, ये अभी डॉट आ गया, कोई लिखना नहीं, ठीक है। जैसे हम पढ़ लेते, मैंने आपको कई बार बताया, टीचर पढ़ा के हमें डिक्टेशन लिखवाते थे, लास्ट में कहते थे फुल स्टॉप, तो हम लिख लेते थे FULL फुल, STOP फुल स्टॉप। फिर जब लाइन जिधर खत्म होती थी हमारा ये हाल था, देखो मना डर में डर स्टूडेंट्स थे। लेकिन आप खुद अपने आप को आज कंपेयर करोगे, आपकी जो पोजीशन है, आपका जो टैलेंट है माशाल्लाह, मतलब वो तो हम अल्फाज में तो एक्सप्रेस नहीं कर सकते, सुबह सुबह शाम को दिखेंगे, ठीक है। तो ये मतलब आपको समझ में आ गई बात, ठीक है। हाँ हाँ सही है, हाँ जैसे हम लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर आगे फिर भी आपने नाउन दे दिया, फिर मतलब ये एक साथ तो नहीं है, द आइडियाज ऑफ आवर नेबरिंग कंट्रीज, सही, ठीक है। तो द आइडियाज देखो उधर लगा नाउन के साथ, और पॉजिटिव आपने फिर सेकंड नाउन के साथ, इधर दो नाउन आ गए, द आइडियाज एक नाउन आया और फिर आवर नेबरिंग देखो कंट्री ये दूसरा आ गया। तो वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्लीज ये सिचुएशन एक ये आप ये एग्जाम रखना। अब हम चलते हैं, हमारा सेकंड जो टॉपिक है उसका नाम है रिफ्लेक्सिव, देखो इसका नाम है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। आज भी हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के बारे में, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में जो वर्ड रिफ्लेक्सिव बनाते हैं, देखो वो बनाते हैं सेल्फ और सेल्फ से बनाते हैं, मतलब रिफ्लेक्सिव वर्ड्स की जो पहचान है, रिफ्लेक्सिव वर्ड्स को हम जो आइडेंटिफाई कर पाएंगे या उनका जो फॉर्म है, उन अल्फाजों का जो लुक है, जो अपीयरेंस है, कि हमें कैसे पता पड़ेगा ये कौन सा वर्ड है, ठीक है, प्रोनाउन का। तो देखो रिफ्लेक्सिव अगर देखना है तो उसके लास्ट में सेल्फ और सेल्फ लगाएंगे तो ये होगा। ये जो लगता है सेल्फ, देखो ये सिंगुलर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए होगा, ठीक है। और ये जो हम लगाते हैं ये प्लूरल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ हम इस्तेमाल करेंगे। ये सिंगुलर का होगा और ये देखो प्लूरल का होगा। अच्छा, इनमें सिंगुलर मतलब कौन से कुछ एक अल्फाज है पॉजिटिव के साथ ही, तो हम इसका अगर रिफ्लेक्सिव बनाएंगे, देखो ये हो जाएगा माइसेल्फ, माइसेल्फ से छोकरी अरे तमा एक कुर्सी सभी खाली पे नहीं केजी जगह में ये केड़ी छोकरी हम जने इतने सीटों नहीं तो अचन न पाण होते आने हिकिड़ो ॿाहिरि बीठो न ते ही सीटूं क्लास खाली पियो अॻिते अचो, इधर 10-15 चेयर खाली पड़ी, तो आप आगे आ गए, ठीक है। अच्छा देखो ये नहीं मतलब पॉजिटिव कुछ ये भी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, सुनो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के जो पॉजिटिव अल्फाज है ना, जो पॉजिटिव वर्ड है, उनके लास्ट में हम सेल्फ या सेल्फ लगाएंगे पॉजिटिव वर्ड्स, जबकि जो थर्ड पर्सन वाले हिज सेल्फ नहीं होता, मैं आपको बताता हूं। अब ये देखो माई सेल्फ सिंगुलर हो गया, इसी तरीके से देखो ये पॉजिटिव यूर,
तो इसका क्या कर दिया हमने, यूर सेल्फ कर दिया। और इसका प्लूरल भी होता है, ये भी मैं बताऊंगा, देखना कैसे प्लूरल होता है, ठीक है। ये यूर सेल्फ भी होता है और यूर सेल्फ भी होता है, क्योंकि हम कहते हैं यू जो इस्तेमाल होता है वो दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये हो गया, माय हो गया, यूर। सिमिलरली आप देखिए अवर हो गया, तो अवर का सिंगुलर तो है नहीं, अवर का क्या होगा, प्लूरल होगा, अवर सेल्स हो गया। अच्छा, तो ये भी इधर देखो, ये हर, ठीक है, हर, अब ये हर इधर ऑब्जेक्ट है, तो ये हर सेल्स हो जाएगा, सिंगुलर है हर सेल्स, ठीक है। उसके बाद देखो हिम में, देखो ये ऑब्जेक्ट है, तो देखो ये हिम सेल्फ हो गया। बताएंगे ये किस किस के, आय किसका है, और सही आय किसका है, ये योर किसका है, अवर किसका है, हर, हिम किसका है, ठीक है। तो ऐसे मतलब जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा रिफ्लेक्सिव होगा, ऐसा नहीं है सब्जेक्ट एक पड़ा और रिफ्लेक्सिव हम दूसरा लगा दे, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। हर हो गया, हिम हो गया। उसके बाद देखो दे, हाँ, इसके बाद देखो दे, ये भी ऑब्जेक्ट है, तो अब ये जो ऑब्जेक्ट है तो हम प्लूरल में इस्तेमाल करेंगे, देखो प्लूरल में बनाएंगे इसका, देखो ये देमसेल्व्स हो गया। अच्छा, फिर देखो इट है, तो ये देखो इट सेल्फ हो गया। अच्छा, अगर कोई नाम वगैरह रहता है तो हो जाएगा, अगर हम इधर नाम दे फरजाना तो हर सेल्फ हो जाएगा, तो नाम को हम इस तरीके से, अगर दो कंपाउंड वर्ड आ जाते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे, अगर दो या तीन कंपाउंड वर्ड्स आ जाते हैं, देखो दो वर्ड से या तीन वर्ड से एंड से हम कनेक्ट करते हैं, हमारे सब्जेक्ट दो है, एंड से कनेक्ट करते हैं, तो क्या देमसेल्व्स हो जाएगा, ठीक है ना, हम देमसेल्व्स इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर ओवर और नॉर से हम कनेक्ट करते हैं, तो देखो नेक्स्ट होगा, जो लास्ट होगा उसको देखकर इस्तेमाल करेंगे। तो ये सब चीजें हम आगे जाकर स्ट्रक्चर में आपको बता दें, मैंने सिर्फ आपको अभी फॉर्म बताया स्ट्रक्चर, कि इनके देखो रिफ्लेक्सिव इस तरीके से बनते हैं और इस तरीके से बनते हैं। अब इनमें कौन कौन सी एरर हो सकती है, देखो इसमें यानी इस तरीके से सिंपल बेसिक एरर देंगे, देखो इसको इस तरीके से लिखेंगे अवर से, तो ये अवर से देखो गलत है, माना एक ऑप्शन आपको जो मिस्टेक का देंगे ना एरर का, इसके जरूरी होता है जब ऑब्जेक्ट उनका माना एब्सेंट होता है, वहां पर ऑब्जेक्ट मिसिंग होता नहीं है, तो सेंटेंस की स्ट्रक्चर जो है वो गलत हो जाती है। जब गलत हो जाती है, अब ऑब्जेक्ट हमारे पास कोई है नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे, वो वापस एक्शन जो है ना रिफ्लेक्ट होकर रिएक्ट होकर वापस किसकी तरफ जाता है, सब्जेक्ट की तरफ जाता है। तो अब सब्जेक्ट खुद तो इधर नहीं आ सकता, क्योंकि सब्जेक्ट खुद की पोजीशन कौन सी है, वो उसकी पोजीशन, वो तो अपनी पोजीशन पे ठीक पड़ा है यानी वर्ब से पहले, तो ये सब्जेक्ट खुद जो जनरेट करता है अपना, खुद हम बोलते हैं मैंने खुद ने किया, कोई और नहीं आ रहा है, चलो ऑब्जेक्ट नहीं है तो खैर कोई मसला नहीं है, मैं खुद आ जाता हूँ इधर, तो ये खुद इधर आ जाता है। तो ये खुद किस फॉर्म में आता है, खुद अपने उस ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आएगा। अगर इधर ई होगा तो इधर ई नहीं लिखेंगे, इधर शी होगा तो शी नहीं आएगा, इधर दे होगा तो दे नहीं आएगा, ठीक है। तो इधर क्या आ जाएगा, इसका रिफ्लेक्सिव आ जाएगा, इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होगा तो ये खुद अपने आप पर लेता है। तो ये देखो मैंने खुद ने किया, तो मैंने खुद ने उसका क्या, उसकी इंग्लिश क्या होगी, माई सेल्फ हम बोलते हैं। आपने खुद ने किया है, बोलेंगे यूर सेल्फ या यूर सेल्फ हो जाएगा। इसने खुद ने किया है, देखो हर सेल्फ या हिम सेल्फ हो जाएगा, ठीक है ना। उन सब ने ऐसा किया तो देम सेल्फ वगैरह ऐसा हो जाएगा। तो फिर जब खुद ये रिस्पांसिबिलिटी कैरी करता है, जब ऑब्जेक्ट नहीं होता उसकी गैर मौजूदगी में, हम जो ये वर्ब होगा ना हमारा वर्ब, ये वर्ब ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि हमने पहले भी आपको बताया ट्रांजिटिव वर्ब जो है उसी को ही ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। तो फिर ऑब्जेक्ट ना होने की सूरत में हम रिफ्लेक्सिव लगाते, जिधर जरूरी होता है कि ऑब्जेक्ट लगे, वर्ब ट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट है नहीं सेंटेंस में, हमें कहीं पे नहीं मिल रहा है, तो फिर ये मिस्टेक है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम जो है इसी का ही रिफ्लेक्सिव, माना जैसा सब्जेक्ट वैसा रिफ्लेक्सिव। अभी अभी आपसे पूछा, आपने कहा सर हमें पता है इनका, आपने कहा यानी ये आएगा माई सेल्फ है, यू का यूर सेल्फ है, वी का अवर सेल्फ है, और शी का हर सेल्फ है, ही का हिमसेल्फ है, दे का देयर सेल्फ है, इट का इट सेल्फ है, वन ने या किसी बिल्डिंग स्कूल का वगैरह का नाम होता है या किसी इदारे का शहर का, तो हम देखो इट सेल्फ वगैरह लगाते हैं, ठीक है। तो ये अभी अभी आपने बताया
देने के लिए आप देखना कि इधर जो है ना मतलब ये जरूरी है या नहीं है। तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, मैं बार बार आपको बोलता हूँ लेकिन फिर वो वर्ड लिख के भेजता नहीं हूँ। लेकिन अच्छा इधर देखें, he introduced, देखो he introduced in the class, he introduced in the class। अच्छा he introduced in the class, अब हमने दे दिया ये जो वर्ब है, ये जो वर्ब है, जो वर्ब होगा अंदर लिखेंगे वो ट्रांजिटिव वर्ब लिखेंगे। अब ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जो ऑब्जेक्ट कैरी करता है, माने जिसके साथ ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। ऑब्जेक्ट में कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच इस्तेमाल होता है? नाउन और प्रोनाउन इस्तेमाल होता है, मतलब दोनों में कोई ना कोई होना चाहिए। मतलब इधर आना चाहिए ही इंट्रोड्यूस। आप बोलेंगे सर ये तो सेंटेंस सही है, इसमें जो ऑब्जेक्ट वगैरह सब कुछ आ गया, ठीक है भाई। इधर देखते हैं ये वर्ब हुआ, वर्ब के बाद हम नाम देते हैं, इसको नाम दें क्या है भाई? ये तो प्रीपोजिशन हो गया। तो अभी आपने कहा मुझे कि सर ऑब्जेक्ट में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हम इस्तेमाल करते हैं वो नाउन और प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, तो क्या आप इसको नाउन प्रोनाउन आपने लिखा है? नहीं लिखा है। इसका मतलब वर्ब के बाद यहाँ पर जो वर्ड आया ये तो प्रीपोजिशन है। आप बोलेंगे सर ये ऑब्जेक्ट पढ़ा है, क्लास पढ़ा है, देखो ये हमारा नाउन नहीं पढ़ा है। भाई बिल्कुल सही है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो दो वर्ड्स का होता है, एक वर्ब का होता है, दूसरा प्रीपोजिशन का होता है। तो आपने यानी ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन का तो दे दिया, मुझे बताओ वर्ब का ऑब्जेक्ट कहाँ है? वर्ब का ऑब्जेक्ट तो है नहीं, इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा गलत हो गया, यानी एरर हो गई। यानी यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट देना चाहिए, ऑब्जेक्ट तो है नहीं। ही इंट्रोड्यूस्ड इन द क्लास। तो फिर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यानी इस तरीके से बनाते हैं सेंटेंस को कि ही इंट्रोड्यूस्ड, फिर यानी स्टूडेंट्स ऐसा बनाते हैं कि ही इंट्रोड्यूस्ड इन द क्लास, ऐसा करके और फिर लिखते हैं लास्ट में हिमसेल्फ, ऐसा करके लिखते हैं, ठीक है। ही इंट्रोड्यूस्ड इन द क्लास हिमसेल्फ। कहते हैं सर देखो आपने कहा रिफ्लेक्सिव लगाना है तो हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा दिया, ठीक है। या स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सर देखो हमने ऐसा भी पढ़ा है, आप कहते हैं रिफ्लेक्सिव लगाओ, तो देखो हमें रिफ्लेक्सिव लगा रहे हैं। ही हिमसेल्फ इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, he himself introduced in the class। तो सर देखो हमने ये भी लगा दिया। इधर देखो सर तीन ऑप्शन आ गए, चौथा ऑप्शन हमने टेस्ट में पढ़ा भी है, लिखते भी है कि नन ऑफ देम लिखते हैं या ऑल ऑफ देम लिखते हैं, वो लिख लो बस बात खत्म हो जाए। मैं तो लिख लूंगा लेकिन अभी तक कोई इनमें सही नहीं है, करेक्ट कोई मैंने नहीं लिखा है। आप बोलेंगे करेक्ट कैसे नहीं है? देखो सर भले इनकरेक्ट है तो ये जिसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है आप बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखो हमने रिफ्लेक्सिव दे दिया, जैसा हमारा सब्जेक्ट है वैसा रिफ्लेक्सिव दे दिया। देखो जैसा सब्जेक्ट है वैसा रिफ्लेक्सिव दे दिया, तो ये तो सही होना चाहिए। नहीं, जो पोजीशन है, जो जगह है जिधर वर्ब ट्रांजिटिव हुआ है, वर्ब को माना रिक्वायरमेंट है कि आपने क्या इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। आपने क्या इंट्रोड्यूस किया है, खुद को इंट्रोड्यूस किया है, किसी दूसरे पर्सन को इंट्रोड्यूस किया है, या कोई कंप्यूटर वगैरह उसको इंट्रोड्यूस किया है, कोई ऐसी प्रोडक्ट है, मतलब कौन सी चीज है, वर्ब ट्रांजिटिव है, उसकी रिक्वायरमेंट है। इधर आपने कोई कुछ नहीं दिया है, या तो किसी चीज का नाम लिख दो फिर सही हो जाएगा कि भाई ही इंट्रोड्यूस मी इन द क्लास, ठीक है। जरूरी थोड़ी रिफ्लेक्सिव लगाए, ठीक है ना, आपकी मर्जी आप जो लगाए। ही इंट्रोड्यूस्ड मी इन द क्लास, सही हो जाएगा। ऑब्जेक्ट हो, इधर ऑब्जेक्ट हो, अब रिफ्लेक्सिव की सूरत में ऑब्जेक्ट हो या कोई और ऑब्जेक्ट हो, समथिंग दे दो, समबडी दे दो, या मतलब रिफ्लेक्सिव दे दो, इनमें से कोई भी एक दे दो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारे तीनों जो सेंटेंसेस गलत हो गए, बल्कि हमने रिफ्लेक्ट ऐसा नहीं है हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, सुनो ऐसा नहीं है हम इधर भी रिफ्लेक्सिव इस्तेमाल कर सकते हैं, ये गलत नहीं है, इधर भी रिफ्लेक्सिव इस्तेमाल कर सकते हैं, सही है। लेकिन जो बेसिक माना एक रिक्वायरमेंट है जिधर एरर हो रही है वहां तो हम करते नहीं इस्तेमाल। यहाँ तो ऐसा कर ही इंट्रोड्यूस मी इन द क्लास, ठीक है, ही इंट्रोड्यूस्ड मी इन द क्लास, ठीक है, सिर्फ लगा लो या बाय हिमसेल्फ, जो भी लगाए कि इन्होंने खुद ने मुझे जो है वो क्लास में इंट्रोड्यूस किया, सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट देना है वो दे दिया। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसीलिए हम क्या करेंगे, ये भी हमारा अभी गलत है, अभी गलत है, लेकिन इधर भी आप रिफ्लेक्सिव लगा सकते हो, इधर भी लगा सकते हो, लेकिन अभी हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। तो हम क्या करेंगे इसको, हम इसको इस तरीके इंट्रोड्यूस्ड, हाँ तो मैं रिफ्लेक्शन की हम बात कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, देखो हिमसेल्फ इन द क्लास, राइट, देखो ये हो गया, तो देखो अब हमारा सही हो गया क्योंकि हमने रिफ्लेक्सिव आरपी प्रोनाउन जो है वो इधर दे दिया, और ये देखो हमारा ट्रांजिटिव है, जैसा सब्जेक्ट है वैसा रिफ्लेक्सिव।
क्या मैं इधर लिख सकता हूँ ही इंट्रोड्यूस्ड हरसेल्फ, लिखूं इधर ही इंट्रोड्यूस्ड हरसेल्फ, मैं लिख सकता हूँ ही इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ, लिख सकता हूँ इंट्रोड्यूस्ड योर सेल्फ, क्यों नहीं लिख सकता? इंडिपेंडेंट जो था थींदो चाहिए हाँ ठीक है यो सुबह जो बताइए